पंजाब कॉलेज में पेश आने वाले वाक़ये की बड़ी खबर सामने आ गई। सुबह पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा और उज़्मा बुखारी साहिबा और उनकी पूरी टीम के साथ मौजूद पंजाब कॉलेज की एक स्टूडेंट जो एक विक्टिम के तौर पर इंटरव्यूज़ देती नज़र आ रही थी, आज वो मरियम नवाज़ के साथ बैठी आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। तो आज उनका जो इंटरव्यू आया है वो इंतहाई हैरत अंगेज़ और एक इंतहाई जिसे कहते हैं कि वो हैरान कर देने वाला इंटरव्यू था, जिसने पूरी सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। और इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या बोला, उससे पहले हम मरियम नवाज़ साहिबा का जो इंकशाफ था, मरियम नवाज़ साहिबा का जो अल्फाज थे, पहले हम उन पे बात कर लेते हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा का इन तमाम बातों पे, इन तमाम मामलात के बाद जो उनका जवाब था, मरियम नवाज़ साहिबा का कहना था, मुझे पता था कि इसके पीछे तरीके इंसाफ का ही हाथ होगा, इसको मैं दहशतगर्द जमात कहती हूँ। तो मरियम नवाज़ साहिबा ने सबसे पहले तरीके इंसाफ पर ये बात कही, जो कि इन तमाम मामलात के बाद थी। तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि अगर कोई इंसान, अगर कोई भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो क्या उसे दहशतगर्द का टाइटल दिया जाता है? अगर कोई भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा तो उसे दहशतगर्द का ही करार दिया जाएगा। सेकेंडली हम ये बात करते हैं कि जिस लड़की ने अपना स्टेटमेंट दिया, जो एक वाहिद विक्टिम थी इस मामलात की, इस पूरे वाक़े की, उसका कुछ पहले जितनी भी वीडियोस थी उन पे जो स्टेटमेंट आ रही थी वो आप लोगों ने देखी ही होगी। लेकिन अचानक जब मरियम नवाज़ के साथ उसकी स्टेटमेंट आई तो उसने बिल्कुल ही अपना रुख ही बदल दिया। उस न्यूज़ ने पूरी सोशल मीडिया का, पूरी इस न्यूज़ का रुख ही बदल दिया। तो उनकी कुछ न्यूज़ ऐसी थी, उसमें उस स्टूडेंट की न्यूज़ ऐसी थी, उसका स्टेटमेंट ये था कि भाई मैं इस मामलात में नहीं हूँ, मुझे इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे जस्ट इंटरव्यू के दौरान एक स्क्रिप्ट दी गई जिसमें जो लिखा था मैंने वही बोला है, जो कि मुझे कहा गया कि तुमने ये बोलना है तो मैंने ये बोला, ना तो मैंने कुछ देखा है और ना ही मैं कुछ जानती हूँ। तो ये सवाल निशानियाँ उठता है आप लोगों के लिए, क्या वाकई ही इस मामले में कुछ नहीं? क्या वाकई ही ये खबर झूठ है? अगर ये खबर झूठ है तो लाहौर पंजाब कॉलेज की इतनी बड़ी स्टूडेंट की तादाद सड़कों पर क्यों निकली? इतनी बड़ी स्टूडेंट की तादाद ने पूरे कॉलेजेस में इतनी मार पिटाई और तमाम चीज़ों का जो हशर किया वो लोग आप देख ही सकते हैं, जो उन्होंने हंगामा क्रिएट किया वो आप लोग देख ही सकते हैं। तो क्या अगर ये खबर झूठी थी तो पंजाब कॉलेज की स्टूडेंट्स ही जो कि इंटरव्यूज़ में आपको उस बच्ची की क्लास की स्टूडेंट्स आपको इंटरव्यूज़ देती नज़र आ रही हैं या बोलती नज़र आ रही हैं, क्या वो सब कुछ झूठ है? चले एक इंसान झूठ हो सकता है, लेकिन इतनी तमाम पूरा के पूरा कॉलेज उठ के जब इस बात पे जो है वो इतना ज़्यादा हंगामा क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या ये वाकई ही झूठ है? ये वाकई ही झूठ है तो रातों रात मैडम पंजाब कॉलेज की प्रिंसिपल ने रातों रात कैमरास की रिकॉर्डिंग्स को डिलीट क्यों करवाया? कहाँ हैं वो कैमरास की रिकॉर्डिंग्स? अगर ये वाकई ही सब कुछ झूठ है तो सिक्योरिटीज़, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जितने भी पंजाब कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उनकी ड्यूटीज़ चेंज क्यों की गई? अगर ये वाकई ही फेक न्यूज़ है तो पंजाब कॉलेज की स्टूडेंट्स को धमकियाँ क्यों दी गई कि अगर ये बात कॉलेज से बाहर निकली तो तुम लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा? तो ये तमाम सवाल आप लोगों के लिए उठते हैं कि आप लोग बताएं, क्या ये वाकई ही फेक है? तो ये तमाम सवाल आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मार्क के तौर पर हैं, जिनका जवाब कोई भी नहीं दे सकता, जिनका जवाब हम जैसों के पास तो है ही नहीं, जिसका जवाब हमारी सिक्योरिटी, हमारी जितनी भी पुलिस इंतज़ामिया है, जितने भी हमारे बड़े लीडर्स हैं, उनके पास नहीं है, क्योंकि वो इस मामले को क्लोज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। केस को क्लोज़ किया जा रहा है इस बात पे कि ये एक मामला एक फेक न्यूज़ है, एक अफवाह है, जो कि मरियम नवाज़ साहिबा ने भी कल के स्टेटमेंट में एक अफवाह के तौर पर इस बात को ख़त्म करने की कोशिश की है। अगर ये वाकई ही अफवाह होती तो इतना बड़ा इशू क्रिएट ना होता, एक बच्ची को फिर दोबारा से इंसाफ नहीं मिल पाया। ये है हमारा पाकिस्तान? क्या इसे हम अपना पाकिस्तान कहते हैं? ये वाक़या बिल्कुल वैसा ही बन चुका है जैसे इंडिया में हुआ था 2024 15 अगस्त को। वही वाक़या आज हमारे पाकिस्तान में हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो एक हॉस्पिटल था और ये एक स्कूल है, ये एक कॉलेज है। फ़र्क तो इतना ही हुआ, उस मामले को भी दबा दिया गया और हमारे पाकिस्तान में इस मामले को भी दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है।
جو کہ ہمارے اپنے بڑے لیڈرز، ہمارے انتظامیہ، ہمارے پولیس انتظامیہ، یہ تمام لوگ مل کر اس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس بات کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا یہ معاملہ واقعی جھوٹ تھا یا پھر اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے.